ए भैया, क्या बात छोटू? 600-700 रुपया रहा। हम कहें बेचारा गरीब है, दे दिन खेते में खाद डारे खोई जाई और रहबे नहीं भा नहीं और दे को हम कमाई है। तो खजाने पहुंच गए तो सारे खजाने लुटा दो क्या? नहीं भैया, बेचारा गरीब है। 600-700 रुपया दिया, ठीक किया है। चलो भैया जी, दादाजी की बात मानते हैं और थोड़ा सा नाश्ता पानी करके चल। खाने दो और इसके बाद फिर चलते हैं। बाबूजी, इस एहसान को कभी जीवन में नहीं भूलूंगी। काश आज आप इस समय में आ जाते तो ये मंत्री दुर्जन सिंह मेरे बापू को गोली से मार देता और मेरी इज्जत बर्बाद कर देता। मैं इस एहसान को कभी जीवन में नहीं। चिंता न करो बिट्टी, चिंता न करो। हम पंचे आवा करो कि दोबारा को दिखाएगा ना और तुमका दोबारा को परेशान करिस तो पेल के मन ही बना दे साले। चिंता न करो तुम। लेकिन देवी जी, कहिए आप कहना क्या चाहते हैं और आपके कहने का मकसद क्या है? बोलो। सुनिए बाबूजी, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सुनिए। शुक्रिया की जुबा से अदा मैं करूं, भूलूं एहसान ना उम्र भर आपका। अरे जब सहारा दिया तो सहारा बनो। जब सहारा दिया तो सहारा बनो। देखती मैं खड़ी कब से तेरी डगर। देवी जी, कहिए बाबूजी। आप इसमें एहसान और मदद क्या बात है? जो मेरा फर्ज था मैंने अपने फर्ज को अदा किया है, लेकिन आप मेरी बात भी सुनिए। कहिए बाबूजी। सुनिए। तो इसमें एहसान देवी न कोई किया और इसमें एहसान की बात कोई नहीं, और फर्ज जो था फिर अपना निभाया वही। एक फर्ज जो अपना निभाया वही, एक बड़ा एहसान की बात कोई नहीं, फर्ज जो था। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। काजल, एक काम करिए, आप भी अपनी झोपड़ी के लिए जाइए और हम लोग भी अपने राजमहल के जा रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे राजमहल में हमारे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए आप भी जाइए और हम लोग भी चल रहे हैं। छोड़ो आप मेरे साथ और चलते अपने राजमहल के लिए। कहाँ जा रहे छोड़ कर आए मेरे चित चोर, तेरे कारण बन गए क्यों नैना चांदी चकोर। आप बात करती है जाने के लिए, क्यों नहीं बाबू? मैं कहाँ को जा रहा हूँ? काजल, कहिए बाबूजी। हर महल को अपने जा रहा क्यों राह रोकती मोर, मेरे कारण बन गए क्यों नैना चांद को। काजल, मैं अपने महल के लिए जा रहा हूँ और आप भी अपने झोपड़ी के लिए जाइए। देखो, हमका घुमा फिरा के बात कम नीक लागत थी। अच्छा, कुल मिला के आपके इज्जत बचाइन, आपके कर्जा माफ करवा देन, कुल मिला के तुमका इनसे प्यार होइगा है। क्यों नहीं? तुम्हारा कहा मतलब है बाजा बाजी की ना बाजी। क्यों नहीं? आप जानते तो हैं। तो ऐसे कहो ना घंटन लगा है। देखिए बाबूजी, आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए। कौन सा एहसान है जो तुम मुझसे करवाना चाहती हो? सुनिए, कौन सा एहसान है? बोलो। तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे, तेरी सूरती पे भाई मैं दीवानी दीवानी। ओ दिलदार कर ले प्यार, जवानी नाही बस में, दर्द मेरी नस नस में।
जवानी नाही बस जो पे आजा मोरे सैया से जो पे आजा मोरे सैया भरी जवान से जो पे आजा मोरे सैया भरी जवानी ले अंगड़ैया प्यार की तुझी को दूंगी निशानी निशानी ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी औरा से भिन्न है जवानी औरा से भिन्न है जवानी आग लगाऊं रस मस्तानी क्या जवानी पर जोर तुम्हारो तुम्हारो ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नहीं बस औरा से भिन्न है जवान आग लगाऊं रस मस्तानी क्या जवानी पर जोरी तुम्हारो तुम्हारो ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नहीं बस दर्द में से जो पे आजा मोरे सैया भरी जवानी ले अंगड़ैया से जो पे आजा मोरे सैया हरी जवानी ले अंगड़ैया प्यार की तुझको दूंगी निशानी निशानी ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी नाही बस में दर्द में मैं समझ गई आप पैसा वाले हैं मैं एक गरीब इंसान हूँ मैं इसीलिए आप मेरा प्यार नहीं स्वीकार करते हैं आप जैसे मैं भी एक पैसा वाली होती तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर लेते हैं। अरे नहीं बिटिया हे बिट्टी हो बच्ची कहिए एमा अमीरी गरीबी का थोड़ा सवाल है और किस चीज एमा गोरे काले का सवाल है कुल मिला के जो हमें भैया है ना हाँ ये केला का पानी पिए हैं। काजल कहिए बाबू आपने गरीबी और अमीरी की बात की है। काजल गरीब हो या अमीर हो
है तो इंसान, आप भी इंसान हैं और एक मैं भी इंसान हूँ। अब हम हराएंगे। अरे तू भी इंसान हम हो इंसान है। अगर आपने गरीबी और अमीरी की बात की है तो ठीक है काजल, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार करता हूँ। खुश रहो, बाप महतारी का नाम रोशन करो, खुश रहो खुश रहो। तुम हो बाप महतारी का नाम रोशन करियो, खुश रहो खुश रहो। काजल तेरी सूरत तू पे काजल कहिए बाबूजी। गाँव चलते हैं क्योंकि राजमहल में हमारे माता पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं? और आपके पिताजी आपका झोपड़ी में इंतजार करते होंगे। क्यों नहीं? इसलिए आओ मेरे साथ और तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? काजल कहिए। सैया ले गई जिया। बहुत मारेगी अभी काजल, और आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने नजरों के सामने से कभी दूर नहीं होने दूंगा। ठीक है बाबूजी। और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके झोपड़ी पे आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। काजल पैसा वैसा काजल, बताओ, पैसा वैसा दे। आप मेरे साथ। लेकिन मिला हाँ? लेकिन पैसा वैसा दे, मिला जुला करो नहीं ना आओ भाई। काजल अरे नजर के सामने काजल कहिए बाबूजी। वो राजा अरे नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास। कोई रहता है, कोई रहता है, तो हो तुम नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने। बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो बड़ी महफिल से। ओ बेटा भी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो बड़ी महफिल से। मन जाऊँ कहीं हो के तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के। ये क्या बदतमीजी? अरे हम कहें हमें भैया प्यार कर, हमसे बर्दाश्त नहीं भा। कौन है? हम कहना भाई साढ़ू भाई कर ली। तेरा साड़ू? हमारा साढ़ू हुआ है गंगा पारवाल। तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़ पाए, तुमको ना देखूं तो ये जी मेरा घबराए। तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़ पाए, तुमको ना देखूं तो ये जी मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर
के सामने जिगर के पार नजर काजल, आओ चलते हैं। कोई रहता है वो। और तुम्हें चलकर कुछ दूर छोड़ देते हैं। क्यों नहीं बाबू? आओ मेरे साथ। काजल, आप अच्छी तरह जानती हैं कि प्यार कभी छुपाने छुपता नहीं है, कभी नहीं, और ना तो छुपेगा कभी नहीं। काजल, आओ मेरे साथ। और छोटो, आओ। गांव की खरही काजल, अरे हम लाख छुपाए प्यार मगर अरे हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। छुपाए प्यार मगर लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। राजकुमार, साले तेरा सत्यानाश हो जाए। एक गरीब का पैसा दे करके जो आज एक ठाकुर का अपमान किया है, सही बात। इस अपमान का बदला अब हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। सही बात। राम सिंह जे अभी तक हमारे निशाने पर दो लोग थे। दो लोग, पहला महाराज अमन सिंह और दूसरा सेनापति करण सिंह। अब तीसरा हो गया है राजकुमार वीर सिंह। सही बात। राजकुमार को मिटाने के लिए हाँ? अब हम एक नई चाल चलने जा रहे हैं। वो कैसे? चाल ये होगी हाँ? कि हमारे इस राज्य में हाँ? कहीं पर बंगाली तो नहीं रहते। अरे बहुतल है नंबरदार। कहाँ पर है? नदी किनारे, नदी किनारे। अब हम उसी बंगाली के पास चलेंगे। हाँ? और उससे काला नाग खरीदेंगे। नंबरदार, या काला नाग का होई? काला नाग खरीदने का मतलब होगा हाँ? कि महाराज के बेटे हाँ? राजकुमार वीर सिंह को डसा करके मारेंगे। हाँ हाँ? और उसका झूठा इल्जाम हाँ? सेनापति करण सिंह पे लगा। अरे वाह लंबरदार वाह, अब आपका दिमाग जैसा स्कूटर चलेगा। राम सिंह, हाँ? अरे राजकुमार वीर सिंह, हाँ? मैं वो बला हूँ, हाँ? खुदाई मुझसे डर गई। डर गई। मैं वो बला हूँ, खुदाई मुझसे डर गई। जय। और मौत से टक्कर हुई तो मौत तौबा कर गई। कौन? राजकुमार वीर सिंह, अगर तुझे शमशान घाट अगर डलमऊ न भेजा, हाँ? तो अपने बाप बहादुर की संतान नहीं। कौन? राम सिंह, हाँ? तुम हमारे साथ आओ। हाँ? हम नदी के किनारे हाँ? बंगाली के पास चलते हैं। कौन? आओ हमारे साथ। अरे राम तो बन जाई, अरे राम तो बन जाई, अरे रोवे सारी अवधे, अरे राम तो बन जाई रोवे। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। ओ आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। हो ताके पीछे मात जानकी, हो भैया झारखंड का जाई रोवे सारी आवाज, राम तो बन।
चेला टमाटर लाल। हाँ बाबा। आज बेटा हम जंगल की तरफ गए थे। अरे वाह भयानक नाग पकड़ा है कि जिसके बिच की कोई था नहीं है। एक काम करना। कौन सा काम बाबा? सर्प नया है, होशियारी से काम करना। ठीक बाबा, नहीं हो ठीक। सकता है कहीं खतरा कर दे। ठीक है बाबा। और ठाकुर साहब किस लिए आए में सुनिए ठाकुर साहब किस लिए आए मेरे द्वार और काम मुझसे बड़ा भाई फरमाए। मालिक आपके कदम गरीब के तबेले की तरफ आए हैं, आने का कोई कारण होगा। सपेरा, हाँ मालिक। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये हमारा चेला टमाटर लाल है। इनका केला है। चेला है। इधर सामने आओ। कौन हो तुम इनके? हम बाबा चेला है, चेला। क्या करते हो? बाबा के साथ रहते हैं और सांप पकड़ते हैं। यानी कि सर पकड़ते हो? हाँ। लेकिन कैसे पकड़ते हो? यानी कि बीन बजा करके सांप बीन पकड़ते हो? बजाकर सांप पकड़ते हैं। कौन कौन से सर पकड़ते हो? अरे एक से एक सांप पकड़ते हैं। जैसे? अरे वीआईपी सांप पकड़ते हैं। कौन कौन से सर पकड़ते अरे हो? जैसे ले लियो पनिया, तुई मुही, घोड़दौड़, ओरिजिनल, नस्ला, नस्ला, एक से। अरे ना 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 ना, ये कौन है? हमारे गुरु है बाबा। सामने आओ। सपेरा, आज एक ऐसा जरूरी काम पड़ गया है वो कैसा काम जिसकी है? वजह से तुम्हारे इस कबीले की तरफ आना हुआ है। आने का कारण हुजूर? अगर आपके पास कोई काला नाग हो तो हम उसके विषय में जानकारी करने आए हैं। आज ही जंगल में मालिक वो भयानक नाग पकड़ा है कि जिसके बिच की कोई था नहीं है। वही काला नाग लाओ जिसके अंदर जहर बहुत ज्यादा हो, हम उसे रुपया से खरीदने के लिए आए हैं। गरीब की गुस्ताखी माफ करना मालिक, हमारे बंगालियों का रिवाज है सर्प का बेचना महाअपराध समझ। अबे सपेरा, साले तेरी जात का मैदा मारूं? अरे कसम मारवाड़ी की, कसम मारवाड़ी की, मैं सब कुछ जानता हूँ कि बंगालियों के यहाँ सर्प बेचना एक अपराध माना जाता है। लेकिन अगर आप हमें खुशी से काला नाग दे दें और हम खुशी से कुछ रुपया दे दें तो क्या ये चल जाएगा? हुजूर, गरीब के दामन में आप जो भी डाल देंगे ये गरीब उससे ले लेगा मालिक, मैं उससे बेच नहीं सकता हूँ केवल। तो वही काला नाग लाओ जिसके अंदर जहर बहुत ज्यादा हो। टमाटर लाल, हाँ बाबा। तैयार हो जाओ बेटा। लाओ वही काला नाग लाओ। संभाल करके बेटा, संभाल करके पकड़ना इसे। संभाल करके बेटा, संभाल करके। इनका मार दो। अगर ये मर गया तो फिर हम तुमको मार डालेंगे। सपेरा, हमारे पास बस चंद कदम की दूरी पर आओ, अपना खुशी वाला रुपया ले लो। अच्छा, आओ हमारे साथ आओ। चलिए। अब आएगा खेल में मजा। अब आएगा खेल में मजा। राजकुमार के सोने का समय हो रहा है और सेनापति करण सिंह उसकी रखवाली कर रहा है। सही बात। तो तुझे काले नाग को राजकुमार के कमरे में छोड़ना। ये क्या हुआ? अगर तू मरने से डर रहा है तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। आओ उस काले नाग को
राजकुमार के कमरे में छोड़ देते हैं। अरे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। हाँ? जय हो भोले शंकर की। जय भोले शंकर की। अब भैया हो रहा, हम थोड़ी से शंकर जी के पूजा कर ले, जौने या सपौना हमका काटे ना। अरे शंकरी तेरी जटा से, है शंकरी तेरी जटा से, अरे बह निकली गंगधारा, शंकर तेरी हे शंकर तेरी जटा से बह निकली गंगधारा, ये चंदा चमक रहा है, ये चंदा चमक रहा है, गले डाली नागपाल। कुमार वीर सिंह अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अब चलता हूं, बैठकर वही पहरा देता हूं। कुमार गहरी नींद में सो गए। अब मैं भी सोचता हूं थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूं, और उसके बाद फिर बैठकर पहरा देते हैं। राम सिंह, जे राजकुमार सो रहा है, सो रहा है। और धीरे से हाँ? इस सर्प से डसा दे। जे कुमार क्या हुआ बेटे? चाचा जी मुझे कोई जहरीला डस। अब क्या होगा? कुमार को किसी जहरीले जंतु ने डस लिया। अब रात दरबार में मैं क्या जवाब दूंगा? अब मुझे कुमार को लेकर फौरन रात दरबार जाना चाहिए। राजमाता, मैं जानता हूं कि जब से महाराज के बदन में रोग हो गया है, आप हमेशा महल में उदास बैठी रहती हैं। लेकिन रानी माँ, आप चिंता फिकर न करें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, महाराज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सेनापति करण सिंह, इधर सामने आओ। जब राजकुमार अपने कमरे में सो रहे थे और तुम राजकुमार की रखवाली कर रहे थे, तो हमारे राजकुमार को क्या हो गया? क्या हो गया? दुर्जन, बोल, हमारे राजकुमार को क्या हुआ? कुमार खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था, क्या हुआ? और किसी जहरीले जंतु ने आकर कुमार को क्या? कुमार को
सेनापति मेरे बेटे को क्या हो गया? सेनापति क्या हुआ है मेरे लाल को? सेनापति क्या हुआ है मेरे लाल को? कुछ नहीं बोलता कुछ। आंखें खोलो जरा कुछ तो बोलो ललन। बोलो मेरे बेटे तुम्हें क्या हो गया मेरे ला? आंखें खोलो जरा कुछ तो बोलो ललन। तेरी मैया ये रोवे तेरे पास में। मैं सब कुछ बता देते हैं। साथ में खाना खा कर के सोया कुमार। राजमाता न मालूम क्या हो। भगवान की क्या कसम कहूँ मैं भगवान की। मेरे मान ये कैसा कदम हो। राजमाता कुमार खाना खाकर अपने कमरे में सो रहा था और किसी जहरीले जंतु ने आकर कुमार को रानी माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक छोटा सा कीड़ा काटने से वो भी राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले राजकुमार की परीक्षा लेंगे और देखेंगे कि हमारे युवराज को हुआ क्या है। जल्दी देखो। रानी माँ, राजकुमार का बदन जहर से नीला पड़ गया है और राजकुमार अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। ऐसा मत। रानी माँ, सोचने की बात है कि राजकुमार वीर सिंह और सेनापति करण सिंह एक कमरे में हो और अचानक राजकुमार की मृत्यु हो जाए तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। रानी माँ, मुझे एक बात का शक हो रहा है। कैसा शक हो रहा है? तो मार डालो जहर दे के युवराज को, मार डालो। युवराज को और झूठी बनाता यहाँ बात है और राज की है हवस है इसके दिल में बसी, इसलिए मार डाला। मेरा लाल है। रानी माँ, राजकुमार मरा नहीं है, इसे जहर पिला के मारा गया है। सेनापति, मेरा बेटा तुझे क्या बिगाड़ा था तेरा? तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों? तो मंत्री जी, कैद सेनापति को करो। मंत्री जी, कैद
किया घात है, मारते मारते मार डालो इसे, खींच लो ए बदन की सभी खाल है। राजमाता मार दो मुझे गोली, महारानी जी सांस, इसकी परवाह मुझको न चिन्हा। मैंने खाया नमक न किया संगना, मैंने खाया नमक न किया संगना, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाओ। दुर्जन कुमार को मैं हमेशा अपना बेटा समझता था। इतना बड़ा जुर्म मुझ पर मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपके सेनापति करण सिंह और राजकुमार वीर सिंह, तुझे रिश्ते में चाचा कहता था और मुझे रिश्ते में चाचा कहता था, लेकिन आज इस दौलत की हवस ने तुझे अंधा बना दिया है और इस अंधेपन में आकर के तूने अपने युवराज को मार दिया। हरामखोर, जैसी करनी वैसा फल, आवाज नहीं तो निश्चय कर। दुर्जन, आज मालूम हुआ कि ये सब तेरी चाल है। और राजमाता, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन याद रखना एक दिन इस सूरजगढ़ की गलियों में चीखोगी, चिल्लाओगी और तड़पोगी, तुम्हारी एक नहीं सुनी जाएगी। और तब याद करोगी सेनापति करण सिंह को। और दुर्जन, दुर्जन दुर्जन अगर मारना चाहता है तो जान से खत्म कर दे, अगर मारना तो जान से खत्म कर दे। अगर बच गया, दुर्जन अगर बच गया तो तेरे जिस्म में साले तेजाब। दोस्तों, आप लोगों को हमारा एक प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इस वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और नौटंकी का मजा लें।